ओम शांति। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रश्न है, इतनी ब्राह्मण आत्माएं मनसा सेवा कर रही है, फिर भी ये कोरोना समाप्त या कम क्यों नहीं हो रहा है? क्या हमारे योग लगाने का कोई फायदा नहीं हो रहा है? उत्तर है, देखो, योग क्या है? योग का मतलब ही है कनेक्शन, परमात्मा से एनर्जी लेना और फिर उसको प्रवाहित करना। अभी हम सारे विश्व में से कितनी आत्माएं जो रेगुलर योग करती है? आज 800 करोड़ आत्माएं हैं। इसमें से जो भी परमात्मा के बच्चे बने हैं वो कितने हैं? कितने थोड़े हैं ना। एक जैसे सारे विश्व में से एक बाल्टी जितना भी नहीं है, और उसमें से भी कितनों की अवस्था अच्छी है, जो खुद के ही अगर संस्कार परिवर्तन नहीं किया है, पॉजिटिविटी नहीं बढ़ी है, तो क्या उसके वाइब्रेशंस फैल सकेंगे? क्योंकि सारा दिन नेगेटिव इनपुट ज़्यादा है। आज सारे विश्व की आत्माओं का चिंतन कोरोना की वजह के बारे में ही है। टीवी देखो, व्हाट्सएप देखो, आसपास वाले देखो, सारा दिन क्या सुनते रहते हैं और वो के उससे ही चिंतन चलाते रहते हैं। तो नेगेटिव एनर्जी इनपुट ज़्यादा है और पॉजिटिव कितनी है? जो अच्छी रीति पॉजिटिव रहते हैं, इवन परमात्मा के बच्चे बनने के बाद देखो कितने हैं जो टीवी वगैरह नहीं देखते, या व्हाट्सएप पर दूसरी कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ पुरुषार्थ होते हैं। कितने परसेंटेज सोचो। तो इसीलिए ये जो हम योग लगाते हैं, फायदा जरूर होता है, लेकिन कितना? जैसे सागर है, एक सागर में कितनी भी बाल्टी अमृत डालो या शुगर डालो, या ये मीठा होगा? नहीं होगा। सारे सागर को बदलना है तो इतनी शुगर चाहिए। ऐसे ही ये सारी ब्रह्मांड की एनर्जी अभी नेगेटिव है और हम उसको पॉजिटिव बनाते हैं, लेकिन ये ब्रह्मांड सागर से भी बड़ा है और उसमें कितने नेगेटिव एनर्जी के सामने पॉजिटिव डालना पड़ेगा, और नेगेटिव एनर्जी जो है उसको पॉजिटिव बनाना है। सारे डायमेंशन परिवर्तन करना है, तब उसकी असर होगी। तो अभी अवगुण या नेगेटिव चिंतन ज्यादा है और पॉजिटिव कम है, इसलिए उसकी कोई असर नहीं दिखाई देगी। साथ में सभी अपने चिंतन में कोरोना के बारे में नेगेटिव चिंतन करके सबके अपने अपने खुद के नेगेटिव एनर्जी बाहर ला रहे हैं और कोरोना के शिकार हो रहे हैं। हमारे भाई बहने बीके भी, बड़े बड़े सेंटर इंचार्ज भी कोरोना के वशीभूत हो गए और कितनों ने शरीर छोड़ दिया। कई तो छोटी छोटी बहनों ने भी छोड़ दिया शरीर। ये सब क्या है? हिसाब किताब तो वो तो होना ही है। हाँ, सारे विश्व की आत्माएं अभी ये टीवी मीडिया बंद करके पॉजिटिव सोचे तो तुरंत हो जाएगा, सारी सृष्टि बदल जाएगी। लेकिन हम जानते हैं ये तो होना ही नहीं है, क्योंकि ये चिंतन बंद करना दुनिया में तो इम्पॉसिबल समझते हैं। इसीलिए हम जो योग कर रहे हैं, जो पक्के योगी है, उनका योग से हमारे जो डायमेंशन है, हमने 10 डायमेंशन के बारे में बहुत अच्छी रीति समझाया है कि 9 लाख की
तक की जो भी डायमेंशन है वो कैसे एनर्जी प्रवाह परमात्मा की करते हैं इस सृष्टि पर। अब ये सारी नेगेटिव से भरपूर हो जाता है, कनेक्शन कम हो जाता है, तभी तो परमात्मा को आना पड़ता है। इसीलिए वो आते हैं तो फिर से ये 9 लाख आत्माएं ये डायमेंशन को तैयार करेगी, तब विनाश होगा और ये डायमेंशन की पॉजिटिव एनर्जी का असर सारे विश्व में होगा और फिर विश्व परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन अभी तो एक बूंद की तरह है, इसीलिए हमें बस योग करते रहना है। फायदा जरूर होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या गोली दवाइयों लेने से हमारी भोगनाएं समाप्त हो जाती है या और ही बढ़ती है? उत्तर है, देखो हमने YouTube पर कर्म की गुह्य गति आध्यात्मिकता रीति से रखी है। वो अच्छी रीति सुनो कि ये भोगनाएं क्या है, दवाइयाँ क्या है, हॉस्पिटल क्या है, सब इसमें एग्जाम्पल के साथ आएगा। इस चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर उसमें सब्सक्राइब करेंगे और YouTube पर ये जो प्लेलिस्ट में जाएंगे इस चैनल पर, तब ये सब ग्रुप वाइज आपको मिलेगा। बहुत सारे राज रखे हैं जो आपको दुनिया में कहाँ भी नहीं मिलेगा, ऐसे राज रखे हैं। तो आप वो सुनो तो पता चलेगा कि दवाइयों से भोगनाएं समाप्त तो हो जाती है। ये भी हमारा पुण्य होता है कि दवाई टाइम पर मिलना, डॉक्टर अच्छे मिलना, इसके साथ भी हिसाब किताब है। हॉस्पिटल के साथ भी हिसाब किताब है। जब बल्क में हमारे कर्म होते हैं तो हम हॉस्पिटल में भी एडमिट होते हैं, तो सारे एक साथ हिसाब किताब चुकतू होते हैं। तो भोगनाएं समाप्त होती है लेकिन उतनी ही होती है जितनी वो स्थूल चक्र में आई है। फिर से वो जब फिर से ये चक्र खराब होता है तो फिर से होगी। और दूसरा, दवाइयों से बीमारी या प्रॉब्लम आने से हमारे विकर्म विनाश भी होते हैं, भोगनाएं समाप्त होती है, लेकिन आत्मा में शक्ति नहीं बढ़ती। आत्मा में शक्ति तब बढ़ती है जब इस भोगना को हम योग बल भी अंदर रखे, दवाई भी ले, योग करके ले और योग बल से सूक्ष्म पाप भी भस्म करे, तब हमारी आत्मा में शक्ति बढ़ती है। तो दुनिया में सभी आत्माओं के हिसाब किताब लेन देन जो भी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम से, बीमारियों से, कोई ना कोई रीति से समाप्त होंगे, लेकिन आत्मा में शक्ति नहीं भरने से ही तो नंबर रहते हैं। वो वहां के होंगे तो वहां तक ही रहेंगे। तो ये सब बातें अगर आपको समझनी है तो YouTube पर आप सुन सकते हैं। ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या पृथ्वी गोल है या फ्लैट है? क्योंकि पहले ये माना जाता था कि पृथ्वी फ्लैट है, पर साइंस ने आकर बताया कि गोल है। तो परमात्मा क्या कहते हैं इसके बारे में? उत्तर है, देखो परमात्मा तो आपको पता है कि वो शॉर्ट में सब कुछ कहते हैं और फिर कहते हैं आप बच्चे मंथन करो और उसके गहराई में जाकर सच को ढूंढ लाओ। तो इसके लिए जो बच्चे अच्छे मंथन करते हैं, बुद्धि शुद्ध पवित्र बन गई है, उसमें से ये सब राज बाहर आना शुरू हो जाता है। सबके पास अंदर है ही। तो इसके लिए हमने YouTube पर ये पृथ्वी गोल
क्यों है और फ्लैट क्यों है, उसके भी टॉपिक रखे हैं। आपको ये सब समझना पड़ेगा। सारे राज हमने रखा है, वो समझो, तब पता चलेगा। वास्तव में जब सतयुग होता है तब पृथ्वी गोल है, क्योंकि ब्रेन 100% ओपन है। फिर धीरे धीरे आत्माओं में शक्ति जब कम हो जाती है, तब ये ब्रेन भी डिवाइड होता है और ये पृथ्वी भी गोल बन जाती है, क्योंकि उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव में डिवाइड हो जाता है। और ये जो सारी हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, वो सारा ब्रह्मांड से जुड़ा है। एक एक ब्रह्मांड की चीज हमारे साथ जुड़ी है, और इसीलिए ये सूक्ष्म और स्थूल दोनों मिलकर ये सृष्टि चलती है। तो ये बातें हमने YouTube पर रखी है, आप वहाँ डिटेल में सुन सकते हैं। ओम शांति। आपका प्रश्न है, प्लीज सिस्टर शिवानी दीदी के बारे में आप ही बता दो ना, सही क्या है। मैंने सुना है कि शिवानी दीदी मैरिड है और पति के साथ रहती है, तलाक नहीं दिया, लेकिन साथ रहते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती है। क्या ये सच है? उत्तर है, बिल्कुल सच है। पहले दिन से ही पवित्र है, कभी भी विकार में नहीं गए हैं। इसीलिए हम कहते थे कि वो कितनी ऊंची महान दोनों आत्माएं हैं। बाकी ये सिस्टर शिवानी है, सब जो भी हमने बताया कल प्रश्नों के उत्तर में, वो या दादिया है, वो कौन है, कहाँ है, कैसे काम करती है, ये सब अपने आप को पुरुषार्थ कर उसको ढूंढना है। जब आपकी बुद्धि शुद्ध बनती जाएगी और जिस पर आप टॉपिक पर आप मंथन करेंगे, वो चीज़ आपको समझ में आएगी। कितने सालों से हम इसके ऊपर कर रहे थे और हमने सफलता प्राप्त की। यहाँ तक कि श्री कृष्ण के कौन माँ बाप है, कहाँ है, कौन जन्म देगा, सब कुछ समझ में आ गया है। क्योंकि बुद्धि जब क्लियर होती है तो हम बाबा के साथ जुड़ जाते हैं, और जो भी हम प्रश्न अंदर से मंथन करते हैं उसके जवाब मिलते हैं। तो वो अवस्था आपको बनानी है, यही हम सबको सिखा रहे हैं कि अवस्था बनाओ। जैसे कहते हैं ना कि किसी को एक दिन मछली दे दो, खाना दे दो, तो दूसरे दिन वो भूख भिखारी ही रहेगा। लेकिन उसको सिखाओ कि कैसे ये फिश निकालना है और कैसे रोज प्राप्ति करनी है। तो यहाँ भी ऐसा है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, बाबा कहते हैं, माना भगवान कहते हैं कि ये तुम्हारा 84वां जन्म है, तो जो आत्माएं संपूर्ण बन गई उसका क्या 85वां जन्म होगा क्या? उत्तर है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो, परमात्मा ने आके जो कहा, वो मुख्य एक्टर ब्रह्मा बाबा, श्री कृष्ण की आत्मा, उसके बारे में उसके हिसाब से कहा कि आपके 84 जन्म है और ये 84वां जन्म का ये जन्म चल रहा है। लेकिन कई आत्माओं का 84 नहीं हुआ है। एडवांस पार्टी क्या है? एडवांस पार्टी का कार्य स्पेशल है, तो उसका 85 नहीं, 84 में ही 2-3 जन्म भी बाकी हो सकते हैं। 2 प्रकार की आत्माएं होगी। एक एडवांस पार्टी की आत्माएं, उसके स्पेशल कार्यों के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और दूसरी,
कई आत्माओं के कर्म के हिसाब किताब बाकी है, योग बल से खत्म नहीं किया, तो वो भी जब रौरव नर्क होगा, श्री कृष्ण का जन्म होगा और 30 साल तक जब तक श्री कृष्ण बड़ा ना होए तब तक भोगना का समय रौरव नर्क चलेगा। उस समय बाबा ने माना परमात्मा ने कहा है कि कोई आत्मा 10-15 जन्म भी लेगी, क्योंकि उस समय सिर्फ भोगने का ही समय है। तो इसमें हम भी कभी आ सकते हैं, क्योंकि क्या 33 करोड़ वाली आत्माएं तो कोई पुरुषार्थ नहीं करती। जो त्रेता में जो है उसमें तो सब ऊपर नीचे होते हैं, तो इसमें से भी कई 2-4 जन्म 5 जन्म लेगी, तो वो लोग के तो लास्ट जन्म नहीं हुआ ना। ये बड़ी समझने की बातें हैं। तो 84 जन्म की जो बात है वो श्री कृष्ण की आत्मा जो नंबर 1 है उसके लिए बाबा ने कहा है। बाकी कई आत्माओं का बाकी होगा, कई आत्माओं का कम जन्म है, तो इसीलिए 85 जन्म कभी नहीं होगा। बाबा ने कहा है क्लियरली, मैक्सिमम 84, मिनिमम 1 जन्म इस सृष्टि पर। तो इसीलिए ये जो भी आत्माएं संपूर्ण बन गई है उसका भी स्पेशल रोल इस सृष्टि पर है, और इसीलिए वो एडवांस पार्टी में मम्मा के साथ है, मना राजा की आत्मा के साथ है। ठीक है, ओम शांति।